अब थोड़ी देर बाद जैसे भोजन कराया, उसके बाद में आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। अब बचपन की बातें याद आया। देखो, बचपन के सखा अगर वृद्धावस्था में भी मिलन हो जाए तो दोनों में बचपन की यादें ताजा हो जाता है। और इस प्रकार बात करते हैं, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हो जाए किसी को बात समझ में नहीं आएगी, बचपना वापस आ जाता है। प्यार से बात करते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा जी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां रानियां खड़ी है, किसी को एक बात भी समझ में नहीं आ रहा है। बातों बातों में भगवान ने पूछा, भैया शादी कर लिया? सुदामा जी बोले, हाँ जी, पत्नी है हमारी एक, आपकी भाभी बड़ी सुंदर प्यारी, नाम सुशीला है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब जैसे भगवान ने पूछा, सुदामा जी ने बता दिया। अब उसके बाद में भगवान ने कहा कि हमको क्यों नहीं बुलाए शादी में? सुदामा जी कहते, क्या करें, इतने दूर हैं इसलिए बुला नहीं पाए, क्षमा करिए। अच्छा तो बताओ, भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा? सुदामा जी के पास में चावल की पोटली तो है, परंतु हाथ के नीचे दबा करके बैठे। महल को देखा, इतना दिव्य महल में रहने वाला, महल के राजा है, और 4 मुट्ठी चावल में कैसे दे दूं, शर्म आ रही है, इसलिए छुपा लिया। बोले कि आपकी भाभी ने आपको राम राम बोला है और कुछ भी नहीं भेजा। भगवान बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, भाभी जी ना भेजे ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। सुदामा जी को लगा कि कहीं चावल न देख लें। फिर सुदामा जी कहते, कन्हैया तुम बताओ, तुमने शादी कर लिया? भगवान बोले, हाँ हमने भी कर लिया। तो मिलाइए ना भाभी जी से। रुक्मिणी जी खड़ी थी। भगवान बोले, ये आपकी भाभी जी हैं। रुक्मिणी जी ने चरण छू करके आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देते हैं सुदामा जी, सौभाग्यवती भव। फिर दूसरी रानी आई, तीसरी रानी आई। सुदामा जी बोल रहे हैं, ये कौन है? भगवान बोले, जितनी आ रही है सब आप ही की भाभियां हैं, सबको आशीर्वाद देते जाओ। अब तो लाइन लंबा है, 1 आई, 2, 3, 4, 10, 12, सब लाइन से आ रही है, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। कन्हैया को देखते, बताओ ना कौन, अब कितनी और है? सुदामा जी पूछ रहे हैं। भगवान बोले, आप तो बस आशीर्वाद दो, जितनी दिख रही है सब आपकी भाभियां हैं। सुदामा जी कहते हैं, फिर आधे हो गए, 2-3 हजार हो गए। उसके बाद सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया हमको लग रहा है हमसे मिलने के लिए द्वारिका के पूरे प्रजागण भी उपस्थित हैं। भगवान बोले, अभी तो सब घर वालियां हैं। प्यार से बोलो, अभी प्रजाओं को पता ही नहीं है, जितने हैं सब आपकी भाभियां हैं। अब तो 4-5 हजार हो गई। फिर सुदामा जी बोले, कन्हैया अब तो बता दो कितनी और है? भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, सुदामा जी अभी तो आधा भी नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। अब फिर पूछते हैं, अब तो आशीर्वाद देते देते हाथ उठाते उठाते थक गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आप सच बता दो। तब भगवान बोले, 16,108। जैसे सच बोले, सुदामा जी कहते, एक काम करो, तब तक तो मेरा हाथ टूट ही जाएगा, इतना दर्द कर रहा है। एक काम करो, सबके बदले के आशीर्वाद आप स्वयं ले लो, आप प्रणाम करो। तो भगवान आए और सुदामा जी के चरण में दंडवत प्रणाम किया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। अब सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद अपने कन्हैया को दिया। अब फिर दोनों बैठ करके बातें करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान धरती पर आए हैं और उसके बाद में कृत्वा दैत्यवधम कृष्णा सरामो यदुभीर्वृतः भुवो बतारयाद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। भगवान धरती पे आए, दैत्यों को मारा, भूमि के भार को प्रभु ने हरण किया और उसके बाद में यदुवंशियों को श्राप लग जाता है। भगवान के संततियों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, कुल विनाशक मुसल होने का श्राप उनको लगा ब्राह्मण द्वारा।
और उसके बाद में मुसल को घिस करके जल में प्रवाहित किया। उस धूल से एरक नामक घास प्रकट हुआ और जो टुकड़ा था वो नदी में फेंका। मछली ने उसको निगल लिया और मछली पकड़ने वाला मछुआरा ने मछली को पकड़ा और उसके भीतर से जो टुकड़ा मिला था उसको तीर के अग्रभाग में लगाया। व्याध जब शिकार कर रहे थे, भगवान अब अपने धाम जाने की योजना बना रहे हैं और उसके बाद में वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान बैठे हुए थे। इतने में शिकार करते हुए व्याध पहुंचा। हिरण के कान समझ करके भगवान के चरण के अंगूठे पर तीर छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान जाते समय अपने भक्तों को उपदेश दे करके अपने धाम में चले जाते हैं। वही तीर को निमित्त बना करके, वही बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपने धाम चले जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और मदिरा पान करके वही एरक घास द्वारा जो तलवार समान तीक्ष्ण होता है, वही घास द्वारा आपस में युद्ध करते हैं और इस प्रकार यदुवंश का नाश हो जाता है। और जैसे यदुकुल का नाश हुआ, 2-4 लोग शेष बचे, उन्हीं से यदुवंश आज तक चल रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।